बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जो हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देख लेते हैं, फिर उस पर देते हैं अपना रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है जर्मनीज मेजर ब्लंडर इन इंडिया एंड सन्स स्टेटमेंट मेड ओवर रशिया एंड चाइना। तो ये जी कोई जर्मनी ने ब्लंडर लगाया है जर्मनी और चाइना पर, चाइना और रशिया पर। तो ये सबसे पहले आप वीडियो देखते हैं और फिर इस पे अपना देते हैं रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप इस पे देते हैं रिएक्शन। रिसेंटली देखा गया कि जर्मनी ने एक बहुत ही बड़े स्केल का ब्लंडर किया इंडिया में। जर्मनी में जो इनके वाइस एडमिरल है ये इंडिया में आए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे जर्मनी है। तो जर्मनी के जो वाइस एडमिरल है एक वैसे विजिट पे इंडिया में आए। अब इस विजिट में आके इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी, खुलकर कह दिया कि चाइना अच्छा देश नहीं है, चाइना पैसे देता है डिक्टेटर को, किलर्स को पैसे देता है। उसके अलावा ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि एंगेला मर्केल बहुत ज्यादा प्रो चाइना थी। आगे यहाँ पर ये भी बोल दिया कि रशिया यूक्रेन पे जो अटैक करने वाला है, आपको क्या लगता है कि जमीन के टुकड़े के लिए रशिया अटैक कर रहा है? नहीं, रशिया को बस रिस्पेक्ट चाहिए। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया, पुतिन इज प्रोबेबली अंडर प्रेशर बिकॉज व्हाट ही रियली वांट्स इज हाई लेवल रिस्पेक्ट। कुछ नहीं मांगता पुतिन, बस रिस्पेक्ट का भूखा है। इन्होंने ऐसी बातें बोल दी है। और अब जर्मनी की पूरी गवर्नमेंट इनकी सारी स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। ये कह रही है कि हमारे जो डेप्यूटी एडमिरल इंडिया में स्टेटमेंट्स दे के आए हैं, सारी स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि अभी के लिए लग रहा है कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है जर्मनी के वाइस नेवी एडमिरल ने। ना यहाँ पर हुआ क्या है इन डिटेल हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सा देश जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? नेदरलैंड्स, पोलैंड, यूक्रेन या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो काफी लंबे समय से आप लोग सुन रहे होंगे कि रशिया कभी भी बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेजन कर देगा यूक्रेन की। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेटो का पार्ट अगर बन गया यूक्रेन, तो इससे रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो रशिया ने ओपनली ये कहा है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बना या फिर नेटो ने अपनी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बढ़ाई, तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। ये लोग बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेड कर देंगे यूक्रेन को। नाउ जब रशिया ने ऐसी धमकी दे दी, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएसए समेत फ्रांस, जर्मनी जो बड़ी पावर्स है नेटो की, सामने खड़ी होंगी रशिया के। यूएसए ने मैक्सिमम ये कह दिया कि अगर यूक्रेन रशिया ने कब्जा लिया तो हम लगा देंगे रशिया पे एडिशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस। फिर फ्रांस ने भी ये कहा कि ये लोग वेपन्स प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन की मिलिट्री को। मगर जर्मनी एक ऐसा देश है जो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। जर्मनी ने ओपनली ये कह दिया कि ये किसी भी कंट्री को वेपन सप्लाई नहीं करेंगे जो रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, जर्मनी ब्लॉक्स एस्टोनियन आर्म्स एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। क्या है कि एस्टोनिया, बाय द वे यहाँ पे आपको मिलेगा एक देश, ये एस्टोनिया। एस्टोनिया और जर्मनी मिलकर कुछ वेपन्स बनाते हैं। जर्मनी ने उन कंपनीज को ओपनली बोल दिया जिनकी इन्वेस्टमेंट एस्टोनिया में, जो है कोई भी देश यूक्रेन को वेपन नहीं देगा। हम कहीं से भी यूक्रेन और रशिया की वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और उस सब के अलावा जर्मनी ने यहाँ पर यह भी कह दिया यूक्रेन को कि अगर आपको नीड हो तो हम आपके देश में बना देंगे हॉस्पिटल, मगर हम आपको हथियार कहीं से भी सेंड नहीं करेंगे। हम रशिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। तो जर्मनी के जो एक्शन है ये देखकर फ्रांस और यूएस काफी हद तक कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि जर्मनी तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन को बांट देगा। बिल्कुल ही अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए। और इसका एक रीजन भी है, जर्मनी को चाहिए रशिया की नेचुरल गैस। तो हमेशा जर्मनी रशिया पे काफी सॉफ्ट रहा है, मगर यहाँ पे तो बिल्कुल नेचुरल गैस की वजह से रशिया के बचाव में ही आ गया जर्मनी। तो जब दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि जर्मनी यहाँ पे कर क्या रहा है, तब अचानक से क्या होता है कि जर्मनी के जो वाइस एडमिरल है के शॉनबाच, ये आते हैं न्यू दिल्ली में टू पार्टिसिपेट इन आईडीएसए थिंक टैंक समिट। ये आईडीएसए क्या है? आईडीएसए है मनोहर पारेकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ये यहाँ पर आए, बातचीत हो रही थी, इनसे क्वेश्चन पूछे गए, इन्होंने ओपनली बोल दिया जर्मनी मानता है कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है ये है रशिया के लिए हाई रिस्पेक्ट का इशू। और जर्मनी ये मानता है
कि किसी कंट्री को रिस्पेक्ट देना काफी लो कॉस्ट की चीज होती है, और सिंस रशिया के पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो व्लादिमीर पुतिन को रिस्पेक्ट वो देनी चाहिए जो वो डिमांड करते भी हैं। तो ये वो कह इन्होंने रहे हैं बोलकर कि जो जर्मनी की पुतिन फॉरेन की अपनी पॉलिसी जो है रिस्पेक्ट बिल्कुल है उसको वो लेने एक्सपोज के कर दिया। लिए आगे वो उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर अटैक कर दिया रहे हैं कि जर्मनी का और किसी स्टांस को को इज्जत देखो देना यूक्रेन सबसे की छोटा नेटो काम मेंबरशिप है। को ये लेकर ये है जर्मनी कि का जो यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू वैसे है भी क्लियर नेटो कर का रहा है। पार्ट बन नहीं सकता, क्योंकि इस कंट्री का खुद ही अपनी जमीन पे कंट्रोल है नहीं। क्राइमिया रीजन रशिया ले गया, उसके अलावा ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे रशिया की आर्मी ऑलरेडी खड़ी है। तो जब ये देश अपने देश का नक्शा हमको पकड़ाएगा कि देखो ये हमारा कंट्री है, ये नेटो के आर्टिकल 5 के अंदर शामिल हो जाएगा, कल को इस कंट्री पे अटैक होता है तो मतलब कि सब कंट्री इस कंट्री के डिफेंस में आएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस नक्शे पे ऑलरेडी रशिया है। तो आप कह लीजिए यहाँ पर जर्मनी के एडमिरल ने जो जर्मनी की हिपोक्रेसी है कि एक बार को इनका जो विदेश मंत्रालय कुछ कहता है कि हम यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं, यूक्रेन को हम सपोर्ट देंगे, मगर अंदर से ये लोग मन बना चुके हैं कि ना यूक्रेन को ये नेटो का पार्ट बनाएंगे, ना यूक्रेन के डिफेंस में सोल्जर भेजेंगे। बस एक बार को सिचुएशन यूक्रेन और रशिया की इतनी खराब कर देंगे कि रशिया अटैक कर दे और यूक्रेन के जो आम नागरिक है ये यहाँ पर सफर करें। और इस सब के अलावा जर्मनी के एडमिरल ने यहाँ पर यह तक कह दिया कि चाइना को लेकर जर्मनी बहुत कंसर्न है। इन्होंने ये भी एडमिट किया कि एंगेला मर्कल जो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी, ये बहुत ज्यादा प्रो चाइना थी, मगर चाइना ने जर्मनी को बहुत लूटा है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी को काफी लूटा है। इन्होंने खुद कहा कि कई जर्मन कंपनीज थी उनको चाइना ने परचेज कर लिया और फिर उनकी जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी थी वो अपने अंडर कर ली। ये इनकी एक्चुअल स्टेटमेंट है, होल टेक्नोलॉजी वाज गॉन, चाइना इज नॉट पेइंग बैक एनीमोर। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर इनके एडमिरल को क्या हो गया था अचानक से? मतलब इन्होंने कोई कसम खाई थी कि आज बस मैं सच बोलूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं, और बस ये सब बोल के आ गई है। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने एक फ्रैंक सी बात बोल दी और ये बात रिकॉर्डेड है, वीडियो में कैप्चर्ड है। शायद इनको उम्मीद थी नहीं कि जो ये सब कह रहे हैं ये पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाएगा और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ब्लंडर किया अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, मगर दुनिया को ये बता दिया कि यूरोप कितना बढ़ चुका है, नेटो कितना बढ़ चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बिल्कुल ठीक थे नेटो के बारे में कि नेटो इज ओल्ड, नेटो का कोई अब यूज है नहीं, नेटो को डिसमेंटल करना ही ठीक है, क्योंकि अंदर जो यहाँ पे बड़ी ताकतें हैं वही काफी बातों को लेकर सहमत आपस में नहीं है। खैर अभी के लिए जर्मनी की सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में लगी हुई है, वो कोशिश कर रही है ये बोलने की कि देखो जो एडमिरल की यहाँ पर स्टेटमेंट है ये जर्मन गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है, मगर द डैमेज हैज बीन डन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि इनमें से कौन सा देश जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूक्रेन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे यूक्रेन और जर्मनी कोई भी लैंड बॉर्डर आपस में शेयर नहीं करते। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, व्हिचएवर यू वांट टू चूज, इन सब की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। सिंपली क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 18 महीने, 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू वांट टू टेक टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मगर यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं, सिंपली यहाँ पे यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी ये था जी ब्लंडर जो जर्मनी के एडमिरल जो है, नेवी के एडमिरल जो है, चीफ जो है नेवी के, उन्होंने लगा दिया इंडिया में आकर। तो जो उसकी गवर्नमेंट है वो उसको ऑन नहीं कर रही, वो उसको रिजेक्ट कर रही है। चीफ साहब ने, जो नेवी के चीफ साहब हैं जर्मनी के, उन्होंने फ्रैंकली यहाँ पर बयान दे दिया। बयान उन्होंने ये दे दिया, सबसे पहले जो बात उन्होंने की चाइना के खिलाफ, चाइना को उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो डिक्टेटर को, किलर को पैसे देता है। चाइना के खिलाफ बात कर दी। और दूसरी जो बात की कि रशिया जो यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है, वो जमीन के टुकड़े के लिए नहीं कर रहा, वो इज्जत के लिए कर रहा है। उसको कोई जमीन की जरूरत नहीं है, वो अपनी इज्जत के लिए कर रहा है। ये जी ब्लंडर लगा दिया है नेवी के, जो जर्मनी के नेवी के चीफ हैं एडमिरल, उन्होंने। लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट है उसको वो ऑन नहीं कर रही, उसको रिजेक्ट कर रही है।
इससे जो फॉरेन पॉलिसी है अपनी जर्मनी की, वो भी एक्सपोज हो गई है बुरी तरह। कि जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, कि उनका कोई गवर्नमेंट का और जो एडमिरल गए हैं उनका कोई आपस में बात का कोई मेल नहीं बन रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। तो इससे जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सपोज हो गई बुरी तरह। और इसके साथ साथ जो यूरोप है, यूरोपीय यूनियन जो है वो भी एक्सपोज हो गई है, और जो नेटो के ममालिक है वो भी एक्सपोज हो गए। जो कुछ पहले दिन जो ट्रंप साहब ने बात की थी कि जो नेटो है ये अब खत्म हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका काम नहीं है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरे ममालिक ने उसको अपोज किया था। अब वो उनकी जो बात है ट्रंप साहब की वो सच हो गई, उसको तकवीत मिल गई। उसकी वो जो उन्होंने बयान दिया था उसको उन्होंने इस बात ने उन्होंने उसको कर दिया कि जो ट्रंप साहब बात कर रहे थे वो ठीक कह रहे थे। यूरोपीय यूनियन भी एक्सपोज हो गई, और जो नेटो है वो भी एक्सपोज हो गई, और जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो भी एक्सपोज हो गई। ये एक गैर संजीदा जो बयान दे गए हैं इंडिया के जर्मनी के जो वाइस चीफ थे नेवी के, वो जर्मनी से इंडिया आए थे किसी वो डिफेंस का जो कोई मीटिंग थी उसमें। तो वहां पर फ्रैंकली उन्होंने एक बयान दे दिया और एक भूचाल मचा दिया, और अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या उनकी जो हुकूमत है उसको उन्होंने एक इम्तिहान में डाल दिया कि वो रिजेक्ट करने पर, मतलब कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम उसमें नहीं शामिल, जो वो बयान देकर आए हैं हमारे चीफ नेवी के। तो ये जो रशिया है, रशिया ने तो पहले कह दिया कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे। ये रशिया ने पहले कह दिया। उधर से जो यूएस है उन्होंने कह दिया रशिया को, अगर आपने यूक्रेन पर कब्जा किया तो हम आप पर हैवी इकोनॉमिकल एक्सटेंशंस लगा देंगे। लेकिन इस बयान की भी यूएसए की कोई वैल्यू होती अगर वो साथ ये एक छोटा सा बयान देते, अगर आप थोड़ा सा हिस्से पर कब्जा करेंगे तो हम आपके साथ बातचीत करेंगे, अगर आपने पूरे का पूरा यूक्रेन को कब्जा लिया तो हम आपके साथ तो हम नहीं करेंगे, आप एक्सटेंशन लगाएंगे। तो इससे उसकी जो वैल्यू है बयान की वो खत्म हो गई। रशिया को कोई उसका डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है उसका। लेकिन जो जर्मनी है उसने वाज़े तौर पर कह दिया यूक्रेन को कि भाई हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, आपको हम जो हथियार हैं वो नहीं देंगे, हम आपके यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह बना देंगे, आपकी वैसे मदद करेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम आपको हथियार दें जो आप इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ, तो हम ये नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी जो वो नेचुरल गैस जो है वो रशिया से ले रहे हैं। असल जो जर्मनी जो है वो तमाम ममालिक के ऑपोजिट जा रहा है, वो उसकी वजह यह है वो कोई नेचुरल गैस है जो वो रशिया से ले रहा है। जो गैस है नेचुरल गैस उसके ऊपर मुल्क चलता है। जो गैस है वो मुख्तलिफ शोबाजात में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, घरेलू मतलब के काफ़ी शोबाजात में इस्तेमाल होती है। तो वो क्या पड़ी है जर्मनी को कि वो रशिया के खिलाफ जाकर अपनी उस जो वो गैस ले रहा है उससे हाथ धोना पड़े उसको। मेन वजह जो है रशिया जर्मनी की कि वो रशिया से जो गैस ले रहा है इसकी वजह से वो नहीं जा रहा अपने खिलाफ रशिया के। लेकिन यूक्रेन को भी ऊपर से तो कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन अंडर द ग्राउंड वो रशिया के खिलाफ भी नहीं जा रहे, रशिया के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो लेकिन ये जो बयान दे गए जर्मनी के, उन्होंने तो एक भूचाल मचा दिया है। यूरोपीय यूनियन जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, यूएसए एक्सपोज हो चुका है, नेटो एक्सपोज हो चुकी है, जर्मनी की खुद की जो फॉरेन पॉलिसी वो भी एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरह कि इनमें कोई कॉम्बिनेशन है, कोई रवाबत नहीं है, ये अलग अलग हो चुके हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्रंप साहब का जो बयान था वो सच हो चुका है कि ये नेटो ये भी अब कोई जरूरत नहीं है, नेटो का भी कोई काम नहीं है। उन्होंने पहले बयान दिया लेकिन उसको वो अपोज कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सच कर दी जर्मनी ने। तो
यही ब्लंडर था जी जो जर्मनी ने लगाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।